हम बात कर लेते हैं सेट सी एसएसटी सेट सी का। आप जो सभी जानते हैं कि क्वेश्चन जो है एसएसटी में कुल मिला के 80 ऑब्जेक्टिव इस बार आएंगे, जिसमें से कि आपको 40 का जवाब देना पड़ता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो आंसर होगा, पहला जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। आंसर होगा इसका जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहला जो अध्यक्ष था वो था WC बनर्जी। लेकिन अगर आपको यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे, तो उसमें AO ह्यूम लगाएंगे, और अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी इसमें से लगाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की है। तो आंसर इसका आएगा, दास कैपिटल की रचना करने वाले कार्ल मार्क्स हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आंसर आएगा, रक्त और लौह की नीति को अवलंबन करने वाले आदमी थे वो बिस्मार्क थे। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे। आंसर आएगा, गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक हुआ करते थे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका आंसर होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। 8 में है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी। आंसर होगा, फान बोई चाउ ने इसकी रचना की थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1929 ईस्वी लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय की। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर ले तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था। आंसर है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। तो इसका आंसर होगा, 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो 13 में कहता है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है। तो आंसर होगा बेरॉन हॉसमॉन का, उसे बेरॉन हॉसमॉन का ही चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो आंसर होगा, पश्मीना नामक भेड़ होता है और उसी के बाल को काटकर पश्मीना ऊन मार्केट में बेचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले तो कांडला पत्तन किस राज्य में बनाया गया है। तो इसका आंसर होगा, कांडला पत्तन गुजरात में बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर होगा, सबसे बड़ा जो रेलवे मुख्यालय है बिहार में वो है आपको हाजीपुर में एकमात्र रेलवे मुख्यालय है, बड़ा मुख्यालय कहा जाता है। तो भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1985 ईस्वी में भारत में दल बदल कानून लागू किया था। ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें, विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 नंबर की हम बात कर लेंगे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका आंसर हैगा मार्शल ने इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा दी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसने की थी? कब की हुई थी? इसकी आंसर होगी 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 21 की हम बात कर लें तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर होगा सबसे अधिक वन आपको मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात कर लें तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल आपको असम में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? सबसे उपभोक्ता उद्योग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 4 भागों में बांटा गया है। 26 नंबर की हम बात कर लेते हैं कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा में स्थित है। बिहार में कितने ज़िले हैं? आप सभी को पता है बिहार में 38 ज़िले हैं, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या अगर पूछेगा उसमें 40 जन मारेंगे आप। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है वो 8 करोड़ से अधिक थी। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेहमान ने इसका विकास किया था। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। तो आप इसका आंसर सीमेंट में लगा देंगे। तो 31 नंबर की हम बात कर लेते हैं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की है? इसका ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका आंसर जो होगा वो पंचायती राज व्यवस्था होगा। और ये सबसे पहले जो आरक्षण देने का काम किया है वो बिहार राज्य ने किया है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल निर्वाचन के लिए 543 सीट होती है और 2 सीटों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लें तो किसके फैसलों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो आंसर होगा इसमें गैर लोकतांत्रिक। 36 नंबर की हम बात कर लेते हैं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? और इसका आंसर होगा भारत। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंसर होगा राजस्थान से हुई थी। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का पटना जिला है जहाँ पर कि सभी व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आंसर आएगा वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं वो 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर लेते हैं स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का आवश्यक होता है? यानी स्वर्ण आभूषण सोने के बने हुए आभूषण को वैलिड करने के लिए क्या ये सही है या गलत है?
तो उसके लिए हॉलमार्क की ज़रूरत होती है। जब भी आप सोना खरीदें तो हॉलमार्क के चिन्ह वाला ही सोना खरीदें। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर लें। फूट डालो रास करो की नीति किसने अपनाई थी? तो आप सभी जानते हैं भारत में ये अगर आप अपनाने वाले लोग अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने ही फूट डालो और राज करो की शासन अपनाई थी। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने हंटर समिति की जांच की थी, गठन की थी। साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास प्राप्त करना। बांग्लादेश 45 नंबर में कहता है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा इसमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। अब 46 नंबर की हम बात कर लेते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर होगा 2, है ना। 2 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि WTO का विस्तारित रूप क्या होता है? WTO तो आपको ऑप्शन में है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, विक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर ले। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है वो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ऑप्शन नंबर डी सही है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। BS नायपाल कौन थे? तो BS नायपाल जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 50। 51 की हम बात कर ले। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो इसको कहने वाले आदमी थे मार्टिन लूथर। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले लोग थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही है। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पृथ्वी को ब्लू स्टार यानी ब्लू ग्रह भी, नीला ग्रह भी कहते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल जो है वे सतलज नदी पर अवस्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो आंसर यहाँ पर भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन, दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋणों का यानी लोन का लेन देन होता है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो आंसर होगा मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे चली थी 1853 ईस्वी में। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं। तो 59 में कहता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा। तो किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आंसर होगा इसको जूट। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात कर ले। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय सबसे ज़्यादा भारत में ही उगाई जाती है। 61 की बात कर ले। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुई थी? तो आंसर होगा डिगबोई नामक जगहों पर भारत का पहला तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की बात कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो आंसर होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात कर लें तो सत्ता में भागीदारी का सर्वोच्च प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो आंसर होगा बेल्जियम में विकसित की गई है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात कर लें तो ताड़ी विरोधी कानून निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आप देख लेंगे क्वेश्चन का 65 नंबर में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। हम बात कर लें कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र में जनता जो है वो अपनी सरकार को चुनती है। अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 66 के बाद 67 की हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग होते हैं, एक न्यायपालिका, विधायिका और एक और होती है कार्यपालिका। ये 3 अंग भारत में है और चौथा अंग जो यानी जिसे स्तंभ कहते हैं वो मीडिया को कहा जाता है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो भारत में जो है ये 3 सूची है, एक संघीय सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो सी में आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। हम 69 की बात कर लेते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल में जो है वो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अभी चल रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 70 की बात कर लेते हैं। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में जो होती है वो एकल और दोहरी दोनों तरह की सरकार होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 71 की बात कर ले। 1971 में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था। तो उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ। 1971 में गरीबी हटाओ और यही नारा जो है वो दिया गया था 1971 के आम चुनाव में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में कहा गया है नरेगा कार्यक्रम के नाम के स्थान पर किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा में जो थे वो महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 73 नंबर की बात करें। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है? तो भारत में जो है योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1905 में किया गया है। 72 के बाद हम लोग 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि एटीएम क्या है? सॉरी, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा एक प्रकार का एटीएम है ना, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। भारत की वित्तीय, ऑप्शन ए इसका सही है, आप इनको ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं 75 नंबर में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 में हम लोग बात कर लेते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को जो है वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो है वो सबसे अच्छा सरकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे वह कौन सा स्थल है जहां भूकंप का जन्म होता है? डैश कहा जाता है, तो उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। तो आप एक बार फिर से हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, आप
आपको दिख रहा होगा किस तरह से हमारा दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। आप एक बार फिर से इनको अच्छे से देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के और उसका आंसर ढूंढ के आप याद कर सकते हैं। धन्यवाद।